रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल के हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो आज हम मोस्टली के पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उससे पहले कितने पीरियोडिक टेबल बना है या मॉडिफाई हुआ है, उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कौन सा पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया, कितने फिर मॉडिफाई किया, ये सब के बारे में आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन बता देंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एक एलिमेंट का हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पीरियोडिक टेबल क्या है, एक हमारा एलिमेंट का अरेंजमेंट है। उसमें पर्टिकुलर हर प्रकार का एलिमेंट क्या है हमारे पीरियोडिक टेबल में है, चाहे वो गैस हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, है ना। ये पूरा हमारा किसमें है, एक पीरियोडिक टेबल में सब के सब क्या है, हमारा अरेंजमेंट है। जिस प्रकार एक गांव में रहते हैं छोटे बड़े हर प्रकार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार हमारा एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, उसी चीज़ का हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, बताते हैं इसका हिस्ट्री बताते हैं। हिस्ट्री क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं, है ना। तो सन 1800 में क्या हुआ था, हमारे पास 31 एलिमेंट था। याद रखिएगा, ईयर को आप याद रखते रहिएगा। सन 1800 में हमारे पास कितना एलिमेंट था, 31 एलिमेंट था। बट 1865 होते होते हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 63 एलिमेंट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट का क्या करना है, स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं कि एलिमेंट को जो प्रॉपर क्या है हमारा, जैसे कि प्रॉपर्टी के बेस पे या और कुछ बेस में क्या है जो समान है, उसको क्या करें, उसको एक ग्रुप में रखें, उसको क्या करें, फिर उसका स्टडी किया जाए। जिस प्रकार से कोई क्लास होता है तो लड़कियों को अलग बैठाया जाता है, लड़कों को अलग बैठाया जाता है, किस बेस पे, उसकी कैटेगरी के बेस पे। ठीक है, उसी प्रकार हम एलिमेंट को क्या करते हैं, एलिमेंट को हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको जमाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ट्रायड का नियम दिया था। ठीक है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, डोबेराइनर ट्रायड्स। ठीक है, इसको क्या नाम से जानते हैं, डोबेराइनर को ट्रायड्स के नियम से ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को किसके आधार पर दिया था, ट्रायड के नियम के आधार पर दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि मान लो हमारे पास दो प्रकार से समझाता हूँ मैं। मान लो हमारे पास क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, ये तीन प्रकार के हमारे पास एक ट्रायड है, एक ग्रुप है। ठीक, ये ए बी सी हो गया। इसको मैं संख्या से भी दर्शा देता हूँ, 1 2 3। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 एक संख्या हो गया। तो इन्होंने क्या बताया था अपने पीरियोडिक टेबल में ट्रायड को, तो ये बी, ठीक है, बी किसके बराबर होगा, तो ए प्लस सी के हाफ के बराबर, ये इन्होंने बताया था। तो इन्होंने, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास ये एटॉमिक वेट है, 2 का एटॉमिक वेट, बी का एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा 1 और 3 के जोड़ के आधा के बराबर होगा। ठीक है, मैं 1 और 3 को जोड़ूंगा और उसको 2 से भाग करूंगा, उसके बराबर क्या होगा, जो बीच का एटॉमिक वेट है वही आएगा। तो देखते हैं, मान लो जैसे कि यहाँ हमारा पास कितना है, 2 लाना है हमको। ठीक है, 2 लाना है, तो 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, उसके आधा करना है हमको। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आधा। मतलब ये जो बीच का वैल्यू है, ये दोनों को जोड़ेंगे और उसको हाफ करेंगे, मतलब भाग करेंगे, उसके बराबर आएगा। इन्होंने बताया था, किसने बताया था, तो डोबेराइनर ने बताया था। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रैक्टिकल है। देखो, बी बराबर, बी का एटॉमिक वेट कितना होगा, ठीक है, ए प्लस सी को जोड़ेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। मैं एक नंबर लेके आपको बता दिया हूँ, 1 और 3 को जैसे हम जोड़ दिए तो 4 हुआ। 4 को अगर हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं 2 से। नंबर को बदल के दे सकते हो, जैसे हमारे इस बार क्या हो जाएगा, इस बार मैं क्या ले लेता हूँ, 2 3 4 ले लेता हूँ। राइट, मेरे को 3 का निकालना है, तो कैसे निकालना है, मेरे को इसको जोड़ना पड़ेगा। 3 और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 3। तो ये हमारा मिड कितना है, मिन कितना है, 3 है। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने क्या बताया था, इसी बेस में उन्होंने अपना एटॉमिक एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था। तो उन्होंने क्या क्या बताया था, जैसे उसका ट्रायड क्या क्या था, तो मान लो लिथियम हमारा है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। इस तीन का क्या क्या था, उन्होंने एक ट्रायड बनाया था। ठीक है,
तो लिथियम का हमारा कितना होता है, 7 होता है, इसका 23 होता है, और इसका हमारा कितना हो जाएगा, पोटेशियम का हमारा कितना होता है, 39 होता है। अब इन्होंने क्या बताया था, सोडियम का 23 कब होगा, जब हम क्या करेंगे, लिथियम को जोड़ेंगे और हम पोटेशियम का एटॉमिक वेट को जोड़ेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, सब एलिमेंट को अरेंज करके क्या बनाया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था। ये हमारा हिस्ट्री की बात कर रही है, ठीक है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये हमारा आता है 46 आता है, और 46 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 23 आता है। मतलब ये पूरा हमारा क्या है, ट्रायड नियम हमारा क्या हो रहा है, पालन हो रहा है इस पे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने और बताया था, दूसरा कैल्शियम बताया था, स्ट्रोंशियम बताया था, और बेरियम। देखिए सबसे पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्रायड था, दूसरा ट्रायड देखिए कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, ये तीनों का ट्रायड भी बताया था। ये तीनों का एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 40, स्ट्रोंशियम का 88, और हमारा बेरियम का कितना होता है, 137। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, कैल्शियम बेरियम को, क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस हमारा 137 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करने में क्या हो जाएगा हमारा 177, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ तो 88.5 आ रहा है, मतलब नियर अबाउट आ रहा है। स्ट्रोंशियम के क्या हो रहा है, नियर अबाउट आ रहा है। मैं अगर किसको जोड़ रहा हूँ, कैल्शियम और बेरियम को जोड़ रहा हूँ, तो इस आधार पे उसने 3 ट्रायड दिया था, किसने, डोबेराइनर ने, ठीक है, एटॉमिक वेट के आधार पर। तो ये क्या हो गया, इसका एक खोज था, है ना। जिस प्रकार आदि मानव लोग क्या कर रहे थे, पहले भटक रहे थे, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ग्रुप में बने, फिर उसका क्या किए, आग का किए खोज, फिर क्या किए, खेती करने लगे, फिर जानवर पालने लगे। ठीक उसी प्रकार हमारा अभी क्या चल रहा है, पीरियोडिक टेबल में हमारा अभी क्या है, ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट रहता था, उसको हम क्या करें, फिर इतना ज़्यादा हो गया तो इंडिविजुअल स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो कुछ कुछ वैज्ञानिक आते गए, अपना अपना क्या किए, सर्च करते गए, और उनमें कुछ कुछ कमी होते गया। देखो उसका फेलियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है, इतना बड़ा वैज्ञानिक है, वो सोचे उतना ही उतना काफ़ी है। उसका कमी बोल सकते हैं कि दूसरे वैज्ञानिक आए, उसको मॉडिफाई कर दिए, मतलब उसमें कमी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका कमी कैसे हुआ, ठीक है। इसका खोज तो ये हो गया, इन्होंने ट्रायड दिया जो कि नियम मतलब इसके अकॉर्डिंग में काम कर रहा था, बट ये दूसरे एलिमेंट में क्या कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, इसमें कमी आ गया। और क्या हुआ, ये एक लाइटली क्या था, ये एटॉमिक वेट को लिया था, ठीक है, लाइटली एलिमेंट को लिया था, हैवी एलिमेंट को नहीं लिया था। याद रखिएगा, अभी तक जब ये डोबिनाइनर था तब तक हमारा क्या था, नोबेल गैस का हमारा सर्च नहीं हुआ था, नोबेल गैस की खोज नहीं हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डोबिनाइनर का था। अब इसके बाद हमारा क्या चीज़ आता है, दूसरा वैज्ञानिक आया, दूसरा वैज्ञानिक था न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड क्या था, एक बहुत संगीत प्रेमी था, उसको संगीत बहुत पसंद था, ठीक है। जिस प्रकार हम क्रिकेट देखते हैं तो हम कोई भी एग्जाम्पल में हम क्रिकेट का ही नाम लेते हैं। जिस प्रकार मैं कभी भी कोल का अगर वीडियो बनाता हूँ या कोल का पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा क्रिकेट का एक एविड विलियर है उसका नाम लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ। उसी प्रकार मेन क्या था, न्यूलैंड, न्यूलैंड बहुत क्या है, संगीत प्रेमी था। आप लोग बचपन में कहीं भी आप अगर हारमोनियम मिलता है तो हम लोग 7 स्वर सारे गामा पा, ठीक है, उसी पे उन्होंने क्या बेस्ड एक उसको और केमिस्ट्री को दोनों को मिला के हमारा क्या एक नया वो खोज कर दिया था, ठीक है। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, सारे गामा पा 7 के बाद हर 8वां जो स्वर है वो क्या होता है, रिपीट होता है। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि हमारा 7 एलिमेंट के बाद जो जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो हमारा क्या होता है, रिपीट होता है। उन्होंने एक एग्जैक्ट बता दिया कि 7 के बाद 8वां जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। इसको याद रखिएगा। अब ये हमारा न्यूलैंड क्या बोलता है, न्यूलैंड बोलता है कि जिस प्रकार से हमारा 7 स्वर होता है, 7 स्वर के बाद क्या होता है, फिर से हमारा रिपीट होता है, उसी प्रकार हमारा पीरियोडिक टेबल में भी उन्होंने क्या किया, इसी नियम को लागू करवाया, ठीक है। वो उसका कहना था कि जिस प्रकार से हमारे सारे गामा पा वाला हमारा क्या है, स्वर रिपीट होता है हर 8वां में, उसी प्रकार क्या होता है, ये भी हमारा ये क्या होता है, रिपीट होता है। जिस प्रकार हमारा देखिए डोबेनाइनर में एक हमारा क्या किए थे, एक ट्रायड दिया था, किसके बीच दिया था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। यहाँ भी सेम बन रहा है, क्योंकि ये क्या बताया है, इसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डोबेनाइनर ने भी क्या बताया था, ट्रायड बताया था, जिसमें प्रॉपर्टी सेम है, उसको एक ग्रुप में रखा था। तो यहाँ भी एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इन्होंने भी क्या किया था, अपना पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के हिसाब से क्या किया था, अरेंज किया था, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूलैंड ने एक पीरियोडिसिटी के बारे में एक नया चीज़ बता गया था, ये इसका क्या था, एक बहुत बड़ा इसका उपलब्धि था, ठीक है। पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था, जिसको
मैं सेपरेट क्लास में एक बता दूंगा पीरियोडिसिटी को, ठीक है। तो इन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था, ये इसका क्या था, जो अरेंजमेंट था वो क्या था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था। अब इसका कमी कैसे हुई, इसका कमी के बारे में पूछते हैं। तो कमी क्या होता है इसका, ये कैल्शियम के बाद क्या एलिमेंट को ये क्या किया, अरेंज नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसका क्या रह गया, इसमें कमी आ गया, ठीक है। और क्या किया, 1 से 20 तक के जमाया, ये इन्होंने बताया। देखो अभी क्या हो गया, अभी कितना तक है हमारा, नोबेल गैस अभी तक नहीं हुआ। जब स्कॉट आएगा तो क्या करेगा, नोबेल गैस सर्च करेगा। नोबेल गैस सर्च होने का भी एक बड़ा रीजन है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका नियम का हमारा कमी आ जाएगा। अब देखो इन्होंने बताया था यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहले हीलियम आ जाएगा, फिर नियान आ जाएगा। तो हर कितना हो जाएगा, 7 की जगह हमारा 8 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 9वां में रिपीट हो रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कितना में था, 8 में, ठीक है। स्कॉट आया, स्कॉट ने क्या कर दिया, ये नोबेल गैस का रिसर्च कर दिया। तो इसका हमारा नियम में क्या हो गया, कमी आ गया, या फेलियर वर्ड थोड़ा सा वो है, ये क्या हो गया, इसमें रूल में इसका कमी आ गया, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि 7 बोला था, 7 के बाद रिपीट होगा, बट ये एक और बढ़ गया है, 8 हो गया, इस वजह से इसमें कमी आ गया। और दूसरा क्या है, ये कैल्शियम के आगे इन्होंने बता नहीं पाया था या जमा नहीं पाया था, ठीक है। ये हमारा न्यूलैंड, पहला वैज्ञानिक डोबेराइनर ट्रायड, दूसरा हमारा न्यूलैंड। अब तीसरा हम देखते हैं, ठीक है, मेंडलीव देखते हैं। टॉपिक हो जाएगा हमारा मेंडलीव और लूथर मेयर। दो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग देशों में क्या कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल का सर्च कर रहे थे। बट किस्मत क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का पब्लिश किसने करवा लिया, मेंडलीव ने पहले करवा लिया, बट लूथर मेयर का बाद में हुआ। इसीलिए क्या हुआ, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पहले पब्लिश होने की वजह से उसी को क्या हो गया, उसको प्रायोरिटी मिल गया। दोनों में अंतर क्या क्या था, तो मेंडलीव ने क्या किया था, अपना पीरियोडिक टेबल को टेबल में जमाया था। और उन्होंने लूथर मेयर ने क्या किया था, एक ग्राफ के माध्यम से बताया था। उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वैल्यू और एटॉमिक वेट, ठीक है, दोनों के बीच एक ग्राफ बनाया था। लूथर मेयर की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट, ये वैल्यू हो जाएगा, और ये एटॉमिक वैल्यू वेट, दोनों के बीच में उन्होंने एक ग्राफ बनाया था। तो उन्होंने क्या पाया था, इस प्रकार से उसका क्या था, एक ग्राफ था, राइट। ये उसका एक क्या था, एक ग्राफ था। उन्होंने किसके किसके बीच ग्राफ बनाया था, तो एटॉमिक वैल्यू के और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा लूथर मेयर का क्या हो जाएगा, लूथर मेयर का पीरियोडिक टेबल इन्होंने ग्राफ के माध्यम से दिया था। दूसरी तरफ डायमेट्री में मेंडलीव ने क्या किया था, एक अपने 63 एलिमेंट को क्या किया था, एक पीरियोडिक टेबल के माध्यम से इसको अरेंज किया था। तो क्या करते हैं, मेंडलीव को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि मेंडलीव क्या है, वहीं से हमारा एक ढांचा तैयार होता है, वहीं से हमारा पीरियोडिक टेबल का हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब डायमेट्री मेंडलीव क्या था, ये एक रसायनज्ञ था। इसको क्या करते थे, रात में सपने देखते थे। किसके बारे में सपने देखते थे, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में सपने देखते थे कि पीरियोडिक टेबल ऐसा होगा वैसा होगा। उसी प्रकार क्या होता था, वो मॉर्निंग उठता था, मॉर्निंग उठ के उसको क्या करता था, ताश के पत्तों में एटॉमिक वेट के माध्यम से जो जो सपना देखा रहता है उसको क्या करता था, बना के अरेंज करते थे, ठीक है। तो इन्होंने किसमें अपना किया था, ताश के पत्तों में। याद रखिएगा, ताश के पत्तों में एटॉमिक वेट के माध्यम से क्या किया था, अपना पीरियोडिक टेबल सजाया था, ठीक है। तो इसके हमारा पीरियोडिक टेबल मैं बना देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। याद रखिएगा, मेंडलीव ने क्या किया था, ये पीरियोडिक टेबल को दिया था, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप की संख्या कितना था, 8 था, ठीक है, जो कि क्या था, हमारा वर्टिकल था। और हम रो की बात करें या हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड की बात करें तो कितना था, 7 था, ठीक है, जो कि क्या था, हॉरिजॉन्टल था। और इन्होंने देखो ए और बी जो दो प्रकार का दिख रहा है वो क्या है, ग्रुप और सब ग्रुप था। उसको क्या किया था, डिवाइड किया था। सब ग्रुप को कैसे डिवाइड किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जिसका सेम हो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया था, वो जमाया था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था। तो क्या बताया था, देखो ये क्या किया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या किया था, जमाया था। ये ग्रुप सब ग्रुप एक ही ग्रुप में, जैसे कि पोटेशियम है, कॉपर है, जमाया है, ठीक है, रोबिडियम है, और क्या है, सिल्वर को डाला है, फ्रांसियम और गोल्ड को है। एक ही मतलब देखा जाए तो एक ही ग्रुप में क्या किया था, 2 बनाया था, ग्रुप सब ग्रुप। और कई जगह क्या किया था, एक एम्प्टी छोड़ा था, खाली जगह छोड़ा था, ठीक है। ये देखो ये खाली जगह छोड़ा था, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। देखो ये क्या किया था, दूरदृष्टि सोच के ये जान रहा था क्योंकि ये 63 हो गया है, इससे क्या होगा, और अधिक क्या करेगा, ये यहाँ पे खोज होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बता के वो चला गया था। जो छूटा है उसको क्या बोल के गया था, वो उसको जो यहाँ पे जगह खाली छोड़ा है उसको क्या बोला था, वो इक्का एल्युमिनियम, और इक्का क्या बोला था, वो
इक्का सिलिकॉन, ठीक है। इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का वो भविष्यवाणी करके चला गया। इक्का का मतलब क्या होता है, ये संस्कृत वर्ड है, क्योंकि क्या है, मेंडलीव का फ्रेंड जो कि दोस्त था वो क्या था, संस्कृत में क्या था, संस्कृत के वैज्ञानिक थे, ठीक है, या संस्कृत के ज्ञाता थे, ये मान लीजिए, ठीक है। तो इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम को हम क्या पढ़ रहे हैं आज के डेट में, जर्मेनियम क्या है, गैलीलियम है, याद रखिएगा। और इक्का सिलिकॉन हमारा क्या है, जर्मेनियम है आज के लिए। जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डायमेट्री क्या है, मेंडल ने पहले भी भविष्यवाणी कर चुका था, जिसको आज के हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसे एम्प्टी जगह छोड़ के गए थे कि यहाँ आज नहीं कल या क्या होगा, खोज होगा, तो यहाँ ये पर्टिकुलर जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया था, उन्होंने अरेंज किया था इन्हें। इसके कितने हैं, 8 वर्टिकल है और 7 पीरियड है इसके पीरियोडिक टेबल में। अब इसमें कमी कैसे आई, इसके बारे में बताते हैं। तो कमी इसलिए आया क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने 63 तो जमा दिया, बट इन्होंने क्या बताया था, जो अब कमी कैसे आई, क्या हुआ, इन्होंने अपने जो ग्रुप सब ग्रुप बांटा था उसमें उन्होंने बताया था कि समान एलिमेंट वाले को क्या क्या, समान केमिकल प्रॉपर्टी वाले को रखा है, लेकिन इन्होंने ही अपने ही नियम का पालन नहीं किया, क्योंकि क्या है, कई एलिमेंट क्या था जो समान प्रॉपर्टी रहते हुए भी उसको क्या किया, उसने एक साथ नहीं जमाया, और कई असमान था उसको भी क्या किया, एक साथ रख दिया। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पोटेशियम और कॉपर का कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलता, ठीक है। और जिस प्रकार से देखो ये क्या होता है हमारा, ये गोल्ड और फ्रांसियम दोनों का हमारा क्या है, यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। गोल्ड देखो, ये गोल्ड है और ये प्लेटिनम है, ये दोनों का क्या है, सेम प्रॉपर्टी है, बट क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट जगह में उसको रखा है। इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, कमी हुआ। अब ये सब कमी को किसमें दूर होगा, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम क्या के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसको है ना, ये सब क्या है, ये हमारा जो मेंडलीव है, जितना भी हिस्ट्री में हम क्या पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, वो क्या है, हमारा एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जमाया है सबने, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रहेगा उसको हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पीरियोडिक टेबल आपको बता दिया। सबसे पहले हमने ट्रायड बता दिया, ठीक है, डोमिनाइनर का बताया, न्यूलेन का बताया, लाथरमेयर का बता दिए, और ये हमारा क्या हो गया, मेंडलीव का 4 हमने बता दिया। अब लास्ट में हम किसका पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक